पढ़ेंगे। लालकुआ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आम जन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में एक जन आंदोलन के तहत बदल दिया जाए। यह आंदोलन निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शुभ संकेत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 75 साल आजादी में शहीद हुए लोगों का अब चिन्हित उनको किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रभक्ति का गुणगान कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है। हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो। हर जगह लग रहा है, लोगों ने सजो के रखा है और हर्षोल्लास है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और काशीपुर में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दर्जनों की संख्या में किला मोहल्ला से एकत्रित होकर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान प्रभात फेरी में स्थानीय भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा पार्टी का मकसद है, जिससे कि देश के प्रत्येक बच्चे में राष्ट्र प्रेम की सदा देश प्रेम की भावना जागृत हो। इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने आज प्रभात फेरी का आयोजन किया। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हर घर तिरंगा, ये हमारा एक मकसद है। हर बच्चे में, हर राष्ट्रवासी में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। इस टाइम पूरे देश में प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्रा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता द्वारा मनाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रभात फेरी निकाली है। इससे पूर्व तिरंगा यात्रा निकाली थी और अभी एक युवा मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे देश के लोगों को जागरूक करने का अभियान चल रहा है कि लोग देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के प्रति जो है अपने आप को समर्पित करें। ये ना के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज़ादी के
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बहादुराबाद में अनाधिकृत रूप से विकसित कॉलोनी को सील कर दिया है। शुक्रवार को एचआरडीए की टीम बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास पहुंची। यहां पर कॉलोनाइजर्स को पहले ही टीम ने अवैध रूप से विकसित कॉलोनी का नोटिस थमा दिया था, लेकिन कॉलोनी संचालक ने विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित कर दी। यही नहीं, वहां पर अवैध रूप से भवन निर्माण भी करा दिया गया। एचआरडीए सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए टोल प्लाजा के पास कॉलोनी विकसित की गई थी, जिसको एचआरडीए की टीम ने सील कर दिया है। जब तक नक्शा पास नहीं होगा तब तक कॉलोनी पूर्ण रूप से सील रहेगी। और पंजाबी महासभा 14 अगस्त को शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस को पंजाबी महासभा ऋषिकेश के शहीदों की याद में मनाने जा रही है। 14 अगस्त को त्रिवेणी घाट के गंगा तट पर आयोजन किया जाएगा। पंजाबी महासभा ऋषिकेश ने इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1947 में देश बंटवारे के दौरान हुए कत्लेआम के बीच करीब 10 लाख पूर्वज शहीद हो गए थे, जिनको उस दौरान अग्नि जल तक नहीं मिल पाया। शहीद हुए पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से पंजाबी महासभा के अंदर एक उत्साह है कि प्रधानमंत्री ने उनके पूर्वजों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सम्मान दिया है। इसलिए पंजाबी महासभा त्रिवेणी घाट पर विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मना रही है। इस कार्यक्रम के तहत त्रिवेणी घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। 14 तारीख को जो मोदी जी द्वारा एक दिन हमें दिया गया है विभाजन विभीषिका दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग त्रिवेणी घाट पे 3 बजे एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद हवन का कार्यक्रम है। फिर हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र सिंह सेंटी जी आ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। जितने लोग हमारे आज लाइव हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे चल के आए थे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे जो जो उनको याद होंगी, और उसके बाद गंगा आरती करना। अभी तक हमारा संपर्क हुआ है 20 से 25 लोग आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त को ये एक घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये दिवस तो नाम इसलिए दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी एक पंजाबी महाकुंभ हो चुका है जिसमें हमारे शहीदों को तर्पण भी दिया गया। हरिद्वार में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस तरह से तो हुआ है। लेकिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में चूँकि पिछली 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ 14 अगस्त को मनाया जाएगा, तो पहली 14 अगस्त ही आई है, तो उस रूप में इसको इस बार पहली बार मनाया जा रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। पूरे शहर भर में निकाली गई यात्रा का ज्वालापुर में समापन हुआ। कार्यवाहक एसएसपी हिमांशु वर्मा की अगुवाई में शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शिव मूर्ति से शुरू होकर देवपुरा चौक, ऋषिकुल, पुराना रानीपुर मोड़, चंद्राचार्य चौक, आर्यनगर, शंकर आश्रम होते हुए ज्वालापुर पहुंची और यहां पर उसका समापन हुआ। इस मौके पर हिमांशु वर्मा ने सभी लोगों को अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने को कहा है। राष्ट्रीय झंडे का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान भी रखने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद तिरंगा झंडे को सम्मानपूर्वक घर में रखना है। और अब कोटद्वार से एक अहम खबर। कोटद्वार में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में 100 सुअरों की मौत हो चुकी है और रेलवे स्टेशन के पास 4 और सुअर मृत पाए गए हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू अब तेजी पकड़ रहा है। एक के बाद एक तमाम केसेस देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार में इस वक्त अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है और करीब 100 सुअरों की अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। उधर रेलवे स्टेशन के पास भी 4 और सुअर मृत पाए गए हैं। इससे पहले भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक विस्तृत बैठक बुलाई गई थी और ये फैसला लिया गया था कि तमाम जो सुअर हैं उन्हें निगम को सौंप दिया जाएगा और जो लोग नहीं सौंपना चाहते हैं, जो लोग
वो भी अपने सुअरों को उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के चलते सुअरों की मौत हो रही है और बहुत खतरा लगातार इन फीवर्स का ये बना रहता है कि ये म्यूटेट होकर मनुष्यों में ना पहुंच जाएं या किसी और जानवर में ना फैलने लगे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोटद्वार से ये खबर है, 100 सुअरों की मौत हो चुकी है, 4 और सुअर रेलवे स्टेशन के पास मृत पाए गए हैं। प्रशासन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार नजर बनाए हुए है, सख्ती बरत रहा है। और एक और बड़ी खबर, बॉबी कटारिया को कल पेश होना होगा। कल कैंट पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। पेश ना होने पर बॉबी कटारिया पर कड़ी कार्रवाई होगी। मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं डीजीपी। किसी ने इसे भंग किया तो कार्रवाई होगी। डीजीपी ने यह बात भी साफ कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है बॉबी कटारिया, जिनको कल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। कैंट पुलिस के सामने कल उन्हें पेश होना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बॉबी कटारिया जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। उन्हें कल पेश होने को कहा गया है। कल कैंट पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा बॉबी कटारिया को और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और किसी ने भी इसे भंग करने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की बात भी डीजीपी ने साफ कर दी है। और हरिद्वार से अहम खबर, 30,000 किसानों की पेंशन पर लग सकती है रोक। चाहकर भी नहीं करवा पा रहे KYC 30,000 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक लग सकती है। पेंशन जारी रखने के लिए इन्हें पीएम किसान पोर्टल पर KYC कराना जरूरी है। इन्हें आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाना जरूरी है। हरिद्वार के करीब 30,000 किसानों की किसान पेंशन पर अगस्त से रोक लग सकती है। पेंशन जारी रखने के लिए इन्हें पीएम किसान पोर्टल पर KYC कराना जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक ना होने के कारण वो KYC नहीं करवा पा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के समाप्त होने से ठीक पहले किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए पेंशन दे रही है। हाल ही में सरकार ने योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए पीएम किसान पोर्टल पर KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। काफी किसान अपने स्मार्टफोन से खुद अपना KYC कर रहे हैं। स्मार्टफोन ना रखने वाले किसान नजदीक के जन सेवा केंद्र पर जाकर भी KYC करा रहे हैं। KYC इसी 15 अगस्त से पहले करानी जरूरी है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हरिद्वार के 1,32,000 किसान ये पेंशन ले रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM।